श्री परमात्मने नमः। जगाई मधाई का उद्धार। सचमुच जिसका हृदय कोमल है, जो सभी प्राणियों को प्रेम की दृष्टि से देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेष के कारण मलिन नहीं हो गई है, परोपकार करना जिसका व्यसन ही बन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सच्चे हृदय से किसी घोर पापी से पापी का भी कल्याण चाहे तो उसके धर्मात्मा बनने में संदेह ही नहीं। महात्माओं की स्वाभाविक इच्छा अमोघ होती है। यदि वे प्रसन्नतापूर्वक किसी की ओर देख भर लें, बस उसी समय उसका बेड़ा पार है। साधुओं के साथ खोटी बुद्धि से किया हुआ संग भी व्यर्थ नहीं होता। साधुओं से द्वेष रखने वालों का भी कल्याण ही होते देखा गया है। यदि पापी के ऊपर किसी अपराध के कारण कभी क्रोध न करने वाले महात्माओं को दैवात क्रोध आ गया, तब तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है। किंतु पराये महात्माओं को क्रोध कभी नाम मात्र को ही आता है। वे अपने अहित करने वाले का भी सदा ही हित करते हैं। प्रहार करने पर भी वे वृक्षों की भांति सुस्वादु फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका हृदय दया से परिपूर्ण होता है। साधुओं का शरीर ही तीर्थ स्वरूप है, उनके दर्शन से ही पुण्य होता है। साधुओं में और तीर्थों में एक बड़ी भारी अंतर है। तीर्थों में जाने का फल तो कालांतर में मिलता है, किंतु साधुओं के समागम फल तत्काल ही मिल जाता है। अतः सच्चे साधुओं का सत्संग तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन ही कोटि तीर्थों से अधिक होता है। इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई मधाई के ऊपर नित्यानंद जी की कृपा हो गई। उनके हृदय में इन दोनों के उद्धार के निमित्त चिंता हो उठी, मानो इन दोनों के पापों के अंत होने का समय आ गया। जिस दिन इन दोनों को अवधूत नित्यानंद और महात्मा हरिदास जी के दर्शन हुए, उसी दिन इनके शुभ दिनों का श्री गणेश हो गया। संयोगवश अब उन्होंने उसी मोहल्ले में अपना डेरा डाला जहां महाप्रभु का घर था। मोहल्ले के सभी लोग डर गए, एक दूसरे से कहने लगे, अब इन कीर्तन वालों पर आपत्ति आई। ये दोनों राक्षस भाई जरूर कीर्तन करने वालों से छेड़खानी करेंगे। कोई कीर्तन विरोधी कहने लगे, अजी अच्छा है, ये कीर्तन वाले रात्रि भर सोने ही नहीं देते, इनके कोलाहल के कारण रात्रि में नींद ही नहीं आती। अच्छा है, अब सुख से तो सो सकेंगे। कोई अपने अनुमान से कहते, बहुत संभव है अब ये कीर्तन करने वाले लोग स्वयं ही कीर्तन बंद कर देंगे, और ना बंद करेंगे तो अपने किए का मजा चखेंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। प्रभु का घर गंगा जी के समीप ही था। जिस घाट पर प्रभु स्नान करने जाते, उसी के रास्ते में इन दोनों क्रूर कर्मा भाइयों का डेरा पड़ा हुआ था। इनके डर के कारण गंगा स्नान के निमित्त अकेला कोई जाता ही नहीं था। 10-20 आदमी साथ मिलकर घाट पर स्नान करने जाते। रात्रि में तो कोई अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते और जिसे भी पाते उसी पर प्रहार कर बैठते। इसलिए शाम होते ही जैसे पक्षी अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उसमें से निकलते हैं, उसी प्रकार उस मोहल्ले के लोग सूर्यास्त के बाद भूलकर भी घर से बाहर नहीं होते, क्योंकि इनकी क्रूरता और नृशंसता से सभी लोग परिचित थे। शाम को नियमित रूप से भक्त संकीर्तन करते थे और कभी कभी तो रात्रि भर संकीर्तन होता रहता था। इन दोनों के डेरा डालने पर भी संकीर्तन ज्यों का त्यों ही होता रहा। रात्रि में सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार लय एवं ध्वनि के साथ खोल, मृदंग, करताल और मजीरा आदि वाद्यों सहित भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन की त्रितापहारी अनंत अंग संघारी सुमधुर ध्वनि इन दोनों भाइयों के कानों में भी पड़ी। ये दोनों शराब के मद में तो चूर थे ही, उस कर्णप्रिय ध्वनि के श्रवण मात्र से और अधिक उन्मत्त हो गए।
गर्मियों के दिन थे, बाहर अपने पलंगों पर पड़े हुए कीर्तन के जगत पावनकारी रस अमृत का पान करने लगे। कभी तो ये बेसुध होकर हुंकार मारने लगते, कभी पड़े पड़े ही आहा आहा इस प्रकार कहने लगते, कभी भावावेश में आकर कीर्तन के लय के साथ उठकर नृत्य करने लगते। इस प्रकार ये संकीर्तन के महात्मा को बिना जाने ही केवल उसके श्रवण मात्र से ही पागल से हो गए। एक दिन दूर से कीर्तन की ध्वनि सुनकर ही इनके हृदय की कठोरता बहुत कुछ जाती रही। भला जिस हृदय में कणों के द्वारा भगवान नाम का प्रवेश हो चुका हो, वहाँ पर कठोरता रह ही कैसे सकती है। संकीर्तन श्रवण करते करते ही ये दोनों भाई सो गए। प्रातःकाल जब लोग जगे तो इन्होंने भक्तों को घाट की ओर गंगा स्नान के निमित्त जाते हुए देखा। महाप्रभु भी उधर से ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहले ही सुन रखा था कि प्रभु ही संकीर्तन के जीवन दाता हैं। अतः प्रभु को देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित स्वर में प्रसन्नता के साथ कहा, निमाई पंडित रात्रि में तो बड़ा सुंदर गाना गा रहे थे। क्या मंगल चंडी के गीत थे। एक दिन अपने सभी साथियों के सहित हमारे यहाँ भी गान करो। तुम जो जो सामग्री बताओगे वह सब हम मंगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चंडी मंगल होना चाहिए। हमें तुम्हारे गीत बहुत भले मालूम पड़ते हैं। भगवान नाम संकीर्तन का कैसा विलक्षण प्रभाव है। केवल अनिच्छा पूर्वक श्रवण करने का यह फल है कि जो दोनों भाई किसी से सीधे बात ही करना नहीं जानते थे, वे ही महाप्रभु से अपने यहाँ गायन करने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने इनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे उपेक्षा करके आगे चले गए। तीसरे पहर सभी भक्त प्रभु के घर एकत्रित हुए। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इन दोनों भाइयों का अब अवश्य ही उद्धार होना चाहिए। अब यही इनके उद्धार के निमित्त सुअवसर है। तभी लोगों को संकीर्तन का महत्व जान पड़ेगा एवं आपका पतित पावन और दीन बंधु नाम सार्थक हो सकेगा। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तवृंद, जिनके उद्धार के निमित्त आप सब लोग इतने चिंतित हैं, जिनकी मंगल कामना के लिए आप सभी के हृदयों में इतनी अधिक इच्छा है, उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो। अब उनके उद्धार में क्या देरी है। जिन्हें श्रीपाद के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो चुका, वे पापी रह ही कैसे सकते हैं। श्रीपाद के दर्शन व्यर्थ कभी नहीं जाते, ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे। प्रभु के ऐसा आश्वासन वाक्य सुनकर भक्त अपने अपने स्थान को चले गए। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। निताई ने जानबूझकर केवल उन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त ही रात्रि में उधर से आने की बात सोची थी। ये धीरे धीरे भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने होकर ही निकले। उस समय दोनों शराब के नशे में चूर हुए बैठे थे। नित्यानंद को रात्रि में उधर से जाते देखकर लाल आंखें किए हुए मदिरा की बेहोशी में मधाई ने पूछा, कौन जा रहा है। नित्यानंद जी भला क्यों उत्तर देने वाले थे, वे चुप ही रहे। इस पर उसने डांट कर जोर से कहा, अरे कौन जा रहा है, बोलता क्यों नहीं। इस पर नित्यानंद जी ने निर्भीक भाव से कहा, क्यों, हम हैं, क्या कहते हो। मधाई ने कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और इस समय रात्रि में कहाँ जा रहे हो। नित्यानंद जी ने सरलता के साथ कुछ विनोद के लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम को सुनकर ही मधाई चिढ़ गया। उसने कहा, अवधूत, अवधूत बड़ा विचित्र नाम है। अवधूत तो नाम ही नहीं होता। क्यों बे बदमाश, हमसे दिल लगी करता है। यह कहकर उस अविचारी मदोन्मत्त ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर में जोर से मारा। वह खपड़ा इतने जोर से निताई के सिर में लगा कि सिर में लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा निताई के माथे में भी गड़ गया। खपड़े के गड़ जाने से मस्तक से रक्त की धारा सी बहने लगी। नित्यानंद जी का संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनके सभी वस्त्र
रक्त रंजित हो गए। इस पर भी नित्यानंद जी को उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनंद के साथ नृत्य करते हुए भगवान नाम का गान करने लगे। वे इनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस शरीर में जो आघात हुआ उसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं, किंतु इन ब्राह्मण कुमारों की ऐसी दुर्दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती। इनकी इस शोचनीय अवस्था के स्मरण मात्र से मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। हे दयालु, अब तो इनकी रक्षा करो, अब तो इनकी निष्कृति का उपाय बता दो। ओम शांति शांति शांति।